Now, the big story that we are tracking this hour is where the Supreme Court has agreed to hear on 10th July a plea challenging the Election Commission's decision to carry out a Special Intensive Revision SIR for the electoral rolls in the poll-bound state of Bihar. The matter was mentioned by senior advocate Kapil Sibal, who sought an urgent hearing raising concerns over the legality and timing of the revision. Senior advocates Abhishek Manu Singhvi, Gopal Shankar Narayanan and Shadan Farasat also supported the plea. The court has listed the case for Thursday, and so far 4 petitions have been filed by RJD MP Manoj Jha, activist Yogendra Yadav, PUCL, ADR and TMC MP Mahua Moitra, all questioning whether the voter roll update is fair in the run-up to the elections. Meanwhile, AIMIM chief Asauddin Owaisi has also voiced concerns and is expected to meet the Election Commission on the matter. Adding to the political charge, RJD leader Tejasvi Yadav in his post on platform X has alleged that a deep conspiracy of voter suppression is happening in Bihar. He claimed an attempt is being made to delete votes of Dalits, backward and minority communities while adding fake entries. My colleague Piyush Pandey joining me right now to get us more details. Piyush, ये बताइए कि पूरे जो SIR का एक्सरसाइज कैरी आउट होने वाला था, इसके ऊपर में ऑपोजिशन एक बड़े तरह से सुप्रीम कोर्ट चली गई है, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है कि इसको रद्द किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जिस तरह से SIR की पूरी प्रक्रिया चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। इसका बिहार की जनता पे क्या असर पड़ा है? देखिए, तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। सबसे पहली याचिका जो है वो ADR ने फाइल की थी और उसके बाद करीब 7 याचिकाएं अब तक फाइल हो चुकी हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार स्पष्टीकरण दे रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि 2002 में भी ये SIR प्रक्रिया का निर्वहन किया गया था और 31 दिनों में ही किया गया था और इस बार भी 31 दिनों में ही ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पिछली बार जब 2002 में ये प्रक्रिया अपनाई गई थी तब अगस्त तक उसे पूरा किया गया था, जबकि इस बार 26 जुलाई तक उसे पूरा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन याचिकाओं में ये कहा गया है कि ये जो डिसीजन है ये आर्बिट्रेरी है और इन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर 8 लाख करीब कुल मतदाता हैं तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर मतदाता छूट सकते हैं और मतदान करने से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ECI को ये प्रक्रिया नहीं करानी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं में इस प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की गई। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस मामले पर जब सुनवाई करेगा तो किस हद तक इस मामले पर एक पक्षीय आदेश जारी करता है। चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब करता है तो तब तक लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी और अगर उसमें कोई परेशानी आती है तब आगे इस मामले पर सुनवाई हो सकेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को कोई आदेश जारी करता है तब ये प्रक्रिया रुक सकती है। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लंबी सुनवाई करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगा और इसके बाद ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे ऐसी प्रक्रिया निभाने को लेकर के किस तरह का आदेश जारी करता है। जी, पर पीयूष, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी देखा जा रहा है एक लिहाज से, जहां पे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है ये कहते हुए कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत फेक वोटर्स ऐड किए जाए और दलित, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के वोट्स काटे जाए। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं जब चुनाव आते हैं और कई बार चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ये प्रक्रिया निभाने का उसको अधिकार है और ये प्रक्रिया तभी निभाई जाती है जब चुनाव करीब आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो उसके पहले चुनाव आयोग कानून के तहत इस प्रक्रिया का निर्वहन कर सकता है और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू किया जून में और 26 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का उसने संकल्प लिया और इसके बाद उस प्रक्रिया को तेजी से निभाया भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तो उन पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से।